हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म, जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में क्या बताया गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं और संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, सबसे पहले हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। 23वें इसमें आते हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन है। 24वें आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। इनके द्वारा जो शिक्षाएं हैं 4 प्रकार की दी गई। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति को इकट्ठा ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और ये अंतिम तीर्थंकर भी हैं। ये हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनको झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 जो नियम बताए, पहले बताया गया कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सांसारिक जीवन इनका देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनके दामाद थे, उनका नाम जामाली था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन कहलाए, निर्हत कहलाए और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु उनके दामाद जामाली बने। ये प्राकृत भाषा है। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, तो ये एंशिएंट प्राकृत लैंग्वेज है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन कहा गया। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना तथा 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री
चंपा थी। महावीर अपने 11 शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 वर्ष पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो इनके शिष्य थे भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले जाते हैं, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट जाता है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। जो 2 जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम, इन दोनों लोगों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। जो इनके नाम की पुष्टि है वो ऋग्वेद में मिली है। और अरिष्टनेमि को तो भगवान कृष्ण का समकालीन बताया गया है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का समकालीन बताया गया है। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ जब दक्षिण भारत कर्नाटक में चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इनके अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए और दूसरी 6ठी शताब्दी ईस्वी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुए। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को समर्थन दिया, जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर क्या है? जो श्वेतांबर हैं इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और दिगंबर भद्रबाहु ने। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे जबकि दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। इनका मानना था कि दिशाएं ही इनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही इनका अंबर हैं। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है ऐसा श्वेतांबर मानते थे, जबकि दिगंबर मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। उनको मोक्ष की तभी प्राप्ति हो सकती है जब वो पुरुष की योनि में जन्म लें। 19वें तीर्थंकर को श्वेतांबर मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर पुरुष मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं को तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से माना गया है और जैन तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो जाती है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, बल्कि इसका संकलन अलग अलग कालों में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। इनके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र हैं। प्रमुख जैन मंदिर। तो प्रमुख जैन मंदिर के बारे में पहले ही बता दिया गया कि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया।
मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।